हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो घटना चक्र की हमारी आई दृष्टि मैगजीन है, वो आ चुकी है। सेकंड एडिशन है इसका। यूपीपीएससी आपका जो है 12 अक्टूबर को, उसके लिए हम इस मैगजीन को कवर करेंगे। तो आइए सीधे टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय। संक्षिप्त सुर्खियां पहले कवर करेंगे, उसके बाद डिटेल्स जो करंट अफेयर है उसको। पहला है 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। जैसे इसका जो उत्तर है वो तो क्या है आपका आइजोल मिजोरम। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री हर माह किसी न किसी राज्य में कोई परियोजना का शिलान्यास करते रहते हैं। तो सभी इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको आप याद रखिए। यहाँ उन्होंने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? तो इसका वेराबी सोरांग रेल लाइन का। ठीक है। अगला, इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आईजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब इसी तरीके से जो आपका अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो ये आपका है IIT मद्रास। IIT मद्रास के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये लगातार 10 सालों से शीर्ष पर बना हुआ है। तो ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है आपका। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष ऐसे है एवं इसके पहले से भी ये शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए कौन सी भारत का पहला AI आधारित अनुवादक है? आदिवाणी। ठीक है। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? ADP ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। इसके बाद देखते हैं अगला। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया? कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। तो यहाँ पे इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 के अनुसार भारत की महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो 3 शीर्ष जो शहर हैं वो कौन से हैं? कोहिमा, विशाखापट्टनम एवं भुवनेश्वर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से की थी? लाल किले से 15 अगस्त को की होगी जी। इस योजना के लिए पीएम ने 1 लाख करोड़ रुपए भी प्रदान किए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ये अच्छा टॉपिक है आपका, इसको याद रखिएगा। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? लाल किले से। इस मिशन को 10 वर्ष में अर्थात 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया? तो ये किया था किसका? रुद्राष्ट्र का। रुद्राष्ट्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? तो 3.53 करोड़। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में। पहली, दूसरी एवं तीसरी RPL का शुभारंभ कहाँ किया गया था? क्रमशः बेंगलुरु में, भोपाल में एवं देहरादून में। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो ये है आपका राजस्थान का जैसलमेर। ये इस पे प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रातड़िया हरी डेरी में। पेपर हवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 127 साल बाद। पेपर हवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1890 ईस्वी में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पेपर हवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।
और ये किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से। ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं? तो ये हैं कपिलवस्तु से संबंधित। भारत का पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में जबलपुर। जबलपुर में इसकी स्थापना होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो ये आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में। यह आयोजन 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। इसको 5 साल हो गए ना पूरे, तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इसको आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया? तो ये गंगईकोंड चोलपुरम तमिलनाडु में। और यहाँ पर चोल सम्राट के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया, जो राजेंद्र प्रथम के सम्मान में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी में 2500 का इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया था? तो ये है WAP-7। WAP-7 कितने हॉर्स पावर का है? 6000 हॉर्स पावर का है। WAP-7 जो है 7 ये हॉर्स पावर का है आपका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से कब इस्तीफा दिया? 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। इस पे जो प्रश्न है वो तो ये बन सकता है कि उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा। तो आज के लिए इतना ही।